तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि ये वीडियो जो है पॉलिटेक्निक या बीटेक करने वाले प्रत्येक स्टूडेंट को देखना चाहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि पॉलिटेक्निक कॉलेजों में या फिर बीटेक कॉलेजों में यदि आप अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर लेते हैं तो आप लोगों की प्लेसमेंट कैसे होती है। ठीक है, प्लेसमेंट में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। बेसिकली ये जो वीडियो है उन तमाम फ्रेशर्स के लिए। फ्रेशर्स किसे कहते हैं, यानी कि जो पॉलिटेक्निक कॉलेज में अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, या फिर वो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है, ये सभी लोग फ्रेशर कहलाते हैं। ठीक है, तो पॉलिटेक्निक कॉलेजों में का प्लेसमेंट किस प्रकार से होता है, आप लोग को जॉब किस प्रकार से पॉलिटेक्निक या बीटेक करने के बाद प्रोवाइड कराई जाती है, टोटल इसके बारे में इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा। दोस्तों सबसे पहली बात बता दें कि यदि आप पॉलिटेक्निक या बीटेक कर रहे हैं और आप अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर लेते हैं तो बहुत सारे कॉलेजों में होता है कि कंपनियां विजिट करती हैं। ठीक है, बहुत सारी कॉलेजों में आपकी कंपनियां विजिट करती हैं और कंपनियों के विजिट करने के पश्चात आप लोगों का इंटरव्यू होता है। और जो सभी जितनी सारी हमारे पास कंपनियां हैं ना हमारे कॉलेज में, ठीक है, जो आई हुई हैं प्लेसमेंट के लिए, वो सभी में से कुछ ना कुछ एमएनसीज कंपनी होती है, कुछ नेशनल लेवल की कंपनी होती है। और सभी कंपनियों के सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया रहता है वो बिल्कुल अलग रहता है। ठीक है, यानी कि कुछ एक कंपनियां होती हैं जो कि पहले पेपर लेती हैं और उस पेपर में आप लोग को जीके जीएस रीजनिंग और जो टेक्निकल सब्जेक्ट के, यानी कि मान लीजिए आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट है या इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट है, इस तरीके से यदि आप किसी भी विद्यार्थी हैं किसी ट्रेड के, तो उस पर्टिकुलर ट्रेड से 50 क्वेश्चन पूछेंगे और इसके साथ साथ आप लोग का मैथ रीजनिंग वगैरह से क्वेश्चन रहेगा जो रिटन में। और क्या करती है कि यदि रिटन वाला एग्जामिनेशन आप लोग का क्लियर हो जाता है तो जाकर के वो लोग इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। ठीक है, तो ये पोर्शन रहता है आप लोग का, कुछ एक कंपनियों का क्राइटेरिया रहता है सिलेक्शन करने का। लेकिन और भी बहुत सारी जो कंपनियां हैं उसका इस प्रकार से सिलेक्शन करने का क्राइटेरिया रहता है कि वो लोग सीधे तौर पर कॉलेज में विजिट करते हैं और डायरेक्टली आप लोगों से इंटरव्यू लेते हैं। ठीक है, तो इंटरव्यू आप लोग जब भी देने जाइएगा पॉलिटेक्निक कॉलेजों में तो सबसे पहली बात एक चीज आपसे पूछी जाएगी, जो पहला क्वेश्चन होगा वो यही होता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। यानी कि सबसे पहली बात किसी भी कंपनी के एचआर या फिर आपके कॉलेज के लोग जो भी प्लेसमेंट पे यहाँ पर हिस्से ले रहे हैं, जो भी प्लेसमेंट सेल के टीम है, मेंबर हैं, वो लोग आपसे पहले ये क्वेश्चन नहीं करेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप लोग पहले गए और जाते जाते आप लोगों से पूछ लिया गया कि आप लोग बता दीजिए कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम क्या है। ठीक है, इस तरीके से नहीं होते, पहले आपको अपने बारे में बताना होता है। इसके अलावा यदि वहां से रिप्लाई आता है कि आपका कौन से सब्जेक्ट स्ट्रांग है, ठीक है, तो यदि आप किसी टेक्निकल सब्जेक्ट का नाम लेते हैं तो पूछा जाता है क्वेश्चन वहां से। लेकिन बेसिकली मैं बता दूं कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि नॉर्मली सभी स्टूडेंट से पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ प्रश्न होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं, वोल्टेज किसे कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं, साथ ही साथ करंट जो मेजर होता है हमारा वो किस डिवाइस के द्वारा मेजर होता है, किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर होता है आपका, और वो सीरीज में लगा होता है या पैरेलल में लगा होता है। वोल्टेज मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। आपका जो ट्रेड है, ट्रेड सब्जेक्ट में आप लोग फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे टेक्निकल के तौर पे, ठीक है, जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल सिविल वाले पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड डिवाइस आप लोग के पढ़ा जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का, साथ ही साथ बेसिक इलेक्ट्रिकल फर्स्ट आप लोग के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट के स्टूडेंट पढ़ेंगे। तो ये जितने सारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट हैं सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स कॉन्सेप्ट ही आप लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक है, किसी प्रकार की इंडस्ट्रियल नॉलेज आप लोगों से पहली बात की आपका यदि फ्रेशर के तौर पर हो रहा है आपका इंटरव्यू तो उसमें नहीं पूछा जाएगा। फ्रेशर के तौर पर इंटरव्यू में कभी भी आप लोगों से इंडस्ट्रियल नॉलेज नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ बेसिक्स पूछा जाता है। और बेसिक्स के तौर पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल देखी जाती है कि आपके बात करने का तरीका क्या है, आप बात कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। 5 लोग यदि प्लेसमेंट सेल में बैठे हुए हैं तो उनके सामने आप कैसा रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके की सारी चीजें देखी जाती है। कम्युनिकेशन स्किल सबसे बड़ा मैटर करता है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट होते हैं किसी के सामने बोल ही नहीं पाते हैं। तो अगर इस तरीके का प्रॉब्लम है तो प्लीज आप लोग अपने अंदर सुधार कर लीजिए। और रही बात इंग्लिश की, तो आप लोगों को प्लेसमेंट में जब भी आप लोग बैठेंगे तो आप लोगों को जिस भी भाषा में सुविधा होगी आंसर देने की, ठीक है, उस भाषा में आप लोग आंसर दे दीजिएगा। लेकिन कोशिश करिएगा कि जब टेल मी अबाउट योरसेल्फ पूछा जाए तो वो अंग्रेजी में हो। ठीक है, अगर वो चीजें आप लोग याद कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर मैं आपको बता देता हूं कि आप लोगों को प्लेसमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा हमको किस पे फोकस करना है, तो बेसिक्स पे फोकस करना है। बेसिक्स यानी कि जिस भी ट्रेड का बेसिक हो, इलेक्ट्रिकल का बेसिक अलग होता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक अलग होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड डिवाइस। इसके साथ ही साथ आपके पास मैथमेटिक्स का नॉलेज होना जरूरी है, फिजिक्स का नॉलेज होना जरूरी है, केमिस्ट्री का नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, और जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल नामक एक सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है आप लोग की पॉलिटेक्निक में, जो कि 2 बार पढ़ाया जाता है। ठीक है, एक बार तो पढ़ाया जाता है आप लोग का फर्स्ट ईयर में, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं, और एक आप लोग को पढ़ाया जाएगा 4th या 5th सेमेस्टर में। ठीक है,
ये कम्युनिकेशन स्किल जो हमारा सब्जेक्ट है, इसको पढ़ाने का मेन उद्देश्य यही रहता है कि आप लोगों का जो कम्युनिकेशन का तरीका है वो चेंज हो जाए। ठीक है, यानी कि आपकी जो कम्युनिकेशन की हैबिट है, जिस प्रकार से आप लोग बात करते हो, उसमें बहुत ज़्यादा सुधार हो। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट इंग्लिश में टॉक नहीं कर पाते, इंग्लिश में बोल नहीं पाते। इवन कि वो हिंदी में भी काफ़ी ज़्यादा यदि लोगों को देखेंगे तो वो बोल नहीं पाएंगे, या फिर उनको यदि एक टॉपिक दिया जाएगा तो वो नहीं बोल पाएंगे। तो इस तरीके की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ही कम्युनिकेशन स्किल नामक सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है। तो यदि आप अपने प्लेसमेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपने बेसिक सब्जेक्ट पर फोकस करना पड़ेगा। बेसिक सब्जेक्ट पर फोकस करने के अलावा जो भी जनरल स्टडीज की चीजें हैं, जैसे इंग्लिश ग्रामर आप लोग का हो गया, ये सारी चीजें आप लोग को क्लियर करनी पड़ेंगी। आपके इंट्रोडक्शन आप किसी के सामने किस प्रकार से बताएंगे, ये क्लियर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो काफी सारी बातें होती है जो कि प्लेसमेंट में होती है। ठीक है, अब जितने भी स्टूडेंट का प्लेसमेंट के थ्रू सिलेक्शन हो जाता है, ये प्लेसमेंट के थ्रू सिलेक्शन होने के पश्चात मैं आपको बता देता हूं कि इनको अच्छे पैकेज पे जॉब ऑफर हो जाती है। ठीक है, अब दो तरीके से, एक तो आपकी कंपनी ने कि कोई भी कंपनी ने कॉलेज में जाकर के विजिट किया और विजिट करने के पश्चात वहां से प्लेसमेंट लिया। ठीक है, और एक होता है कि यदि कभी मान लीजिए कि आपने टॉप के कॉलेजेस में नहीं पढ़ते हैं, या फिर किसी कारण से कंपनी आपके कॉलेज में विजिट नहीं करती है, तो जो नेक्स्ट आपके पास स्टेप रहता है वो स्टेप रहता है आप लोगों का कि आपको कंपनी में जाना है। तो जब आप कंपनी में जाएंगे और कंपनी आपके पास आएगी तो दोनों का सिचुएशन बिल्कुल अलग होगा। आप यदि कंपनी में जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए तो हो सकता है कि आपके रिजेक्शन के चांसेस ज्यादा हो। तो आप यदि किसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो जितनी सारी मैंने बातें बताई, कम्युनिकेशन स्किल पर आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम फोकस करना पड़ेगा। और आपके यदि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है तो आपके लिए तो ये वीडियो बहुत ज्यादा कारगर साबित होने वाली है, क्योंकि आपके पास अभी 3 साल का समय है जिसमें आप अपने करियर को और बेहतर बना सकते हैं, आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बना सकते हैं। और निश्चित तौर पर यदि आप बेसिक को अच्छे से पढ़ते चलेंगे तो आपको बाद में इंटरव्यू के लिए पढ़ना नहीं पड़ेगा। काफी सारे स्टूडेंट होते हैं जो नहीं पढ़ते हैं और प्लेसमेंट होती है तो उसके एक दिन पहले बेसिक पढ़ते हैं। ऐसे स्टूडेंट का कभी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अगर हो भी जाता है तो कम पैकेज पे होगा, आपकी जितनी ग्रेडिंग रहेगी उतनी ग्रेडिंग उनकी नहीं रहेगी। तो बेसिक पढ़ना काफी ज्यादा जरूरी होता है। तो आप लोग को 2-3 बातों को मैं बता देता हूँ। अपने इंट्रोडक्शन को आप लोगों को तो पहले क्लियर करना है कि बिल्कुल आपके इंट्रोडक्शन यदि आप बताएं किसी के सामने इंग्लिश में, ठीक है, तो उसमें क्या क्या चीजें आपको ऐड करनी है। ठीक, जैसे आपको अपना नाम बताना है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं ये बताना है, आपका ब्रांच कौन सा है ये बताना है। बहुत ज्यादा माता पिता के बारे में बताना है, घर के बारे में बताना है, कितने भाई बहन है ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। सिर्फ आपको ये बताना जरूरी है कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कॉलेज का नाम क्या है, आपका ब्रांच का नाम क्या है, आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, आपकी हॉबी क्या है। ठीक है, आपका इंटरेस्ट किस में है। इस तरीके की चीजें आप लोगों से पूछी जाती हैं। यदि इन चीजों को आप लोग फोकस करके बताते हैं, टेक्निकल सब्जेक्ट का नाम बताते हैं जिसमें आप इंटरेस्टेड रहते हैं, तो निश्चित तौर पर आप लोग के सिलेक्शन का जो चांसेस है वो आपका बढ़ जाता है, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन पूछेगा। इंटरेस्टेड सब्जेक्ट यदि आप बता देते हैं तो क्वेश्चन आप लोग के वहीं से आने वाले हैं, इंटरेस्टेड सब्जेक्ट से। तो यदि आप इंटरेस्टेड सब्जेक्ट कोई बता रहे हैं तो ध्यान रहे कि आपको बिल्कुल अच्छे से और ध्यान देकर के इंटरेस्टेड सब्जेक्ट के बारे में बताना है। और कम्युनिकेशन स्किल आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए और इंट्रोडक्शन वगैरह सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। यदि इतनी सारी चीजें क्लियर है तो आपको प्लेसमेंट में कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और पॉलिटेक्निक के कुछ कॉलेजों में सेकेंड ईयर में ही प्लेसमेंट हो जाता है, कुछ कॉलेजों में फाइनल ईयर के बाद प्लेसमेंट होता है। और यदि बहुत सारे ऐसे कॉलेज होते हैं जिनमें प्लेसमेंट होता भी नहीं है, तो ऐसे कॉलेज के लिए स्टूडेंट के पास एक ऑप्शन रहता है कि वो लोग खुद कंपनी में जाएं और कंपनी में जाकर के इंटरव्यू दें। तो इस तरीके से दोस्तों प्रोसेस होता है आप लोग का प्लेसमेंट का। उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।